Hello children, how are you? I am हिंदी टीचर किरण मिश्रा। हमारा लेसन नंबर 6 भरत चल रहा है अभी। उसमें हमें बहुत सारी बातें मालूम पड़ती है कि बालक भरत वीर होता है, वो ऋषि कुमार नहीं है। राजा दुष्यंत के मन में क्या क्या बातें चल रही हैं, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी अपना आश्चर्य किस बात पर प्रकट करती हैं। धीरे धीरे बातों के ज़रिए ही पता चलता है कि बालक भरत ऋषि कुमार नहीं है बल्कि एक पूर्ववंशी है। मन ही मन उसके बारे में राजा दुष्यंत तरह तरह की बातें सोचते हैं। इतने में पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आ जाती है। तो आइए जानते हैं इस एकांकी में आगे क्या हुआ। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, ये शकुंत लावण्य देख। पहली तपस्विनी भरत से कहती, हे सर्वदमन, हे सर्वदमन, सबका दमन करने वाले, ये शकुंत लावण्य देख, ये सुंदर लावण्य देखो। बालक बड़े चाव से देखकर, बहुत ही चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। बालक सर्वदमन, उसी भरत को सर्वदमन ऋषियों ने नाम रखा था, पूछता है कहाँ है मेरी माता शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, दूसरी तपस्विनी उसकी बात सुनकर हंसती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दूसरी तपस्विनी कहती है तुम धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो मिट्टी के मोर को देखने के लिए कहा था। दुष्यंत स्वयं से, दुष्यंत अपने मन में फिर सोचते हैं इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। अपने मन में सोचते हैं दुष्यंत, बालक भरत की माँ का नाम शकुंतला है, क्या वो मेरी ही प्यारी शकुंतला है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासी हिरन को व्याकुल करती है। दुष्यंत कहते हैं यह वृत्तांत, यह कथा, यह कहानी मुझे बहुत ही व्याकुल कर रहा है। जिस तरह प्यासे हिरन को की प्यास बुझाने के लिए मृग तृष्णा, मृग की प्यास बुझाने के लिए, हिरन की प्यास को बुझाने के लिए मृग तृष्णा उसे व्याकुल करती है, उसी तरह यह कहानी मुझे बहुत व्याकुल कर रही है। ये शकुंतला है कौन। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। बालक भरत वो मिट्टी का मोर खेलने के लिए ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह, बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया। दुष्यंत कहता है घबराओ मत, यह नाहर से जब खेल रहा था, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। दुष्यंत कहते हैं घबराइए नहीं, जब यह सिंह के साथ खेल रहा था तभी इसके हाथ से वो गिर पड़ा था, चलो मैं इसको उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। पहली तपस्विनी कहती है अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी करती इसे छूनिएगा नहीं और इसे उठाइए भी मत। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी कहती है ओहो इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था। दुष्यंत कहते हैं आप दोनों ने इस रक्षाबंधन को मुझे उठाने के लिए क्यों मना किया था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। दूसरी तपस्विनी कहती है जो ये रक्षाबंधन आपने उठाया इसका नाम अपराजित है, जिसे जीता ना जा सके। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मारीच के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। महात्मा मारीच के पुत्र कश्यप ने जब इस बालक भरत का नामकरण हुआ था तब इसे यह रक्षाबंधन दिया था। इस रक्षाबंधन का गुण यह है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। तो इस रक्षाबंधन का यही गुण है, जब ये कभी गिर पड़े इस बालक से तो इसके माँ बाप के अलावा कोई इसे उठा नहीं सकता। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डस लेता है।
पहली तपस्विनी कहती है अगर कोई इसके अलावा, माँ बाप के अलावा कोई इस रक्षाबंधन को, जिसका नाम अपराजित है, कोई छू लेता है तो वो इसे सांप बनकर डस लेता है। अर्थात ये बालक भरत की सुरक्षा के लिए था। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा? दुष्यंत कहते हैं क्या कभी ऐसा हुआ है? पहली तपस्विनी, अनेक बार, कई बार हो चुके हैं ऐसे। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। दुष्यंत अपने प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मेरी मनोकामना पूरी हो गई, अब मैं आनंद ही मनाऊंगा। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। दुष्यंत बालक को गोद में लेकर लाड प्यार करने लगते हैं और उनको यकीन हो जाता है इसका मतलब मैं ही इस बालक भरत का पिता हूँ, तभी यह रक्षाबंधन मुझे सांप बनकर नहीं डसा। इस तरह ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से का एक अंश एकांकी के रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में आया है बच्चों। इस तरह यहाँ एकांकी खत्म होता है, पर्दा गिरता है।